हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और एसीएफ एग्जाम की तैयारी का मैं अगला पार्ट लेके आया हूँ, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक अम्ल एवं क्षार, एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अम्ल और क्षार क्या होता है, जिसको मैंने शॉर्ट नोट्स में छोटा छोटा लिख दिया है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे, नीला लिटमस पेपर को लाल कर सकता है, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। धातुओं से क्रिया करके H2 गैस देता है तथा क्षार से क्रिया करके यह उदासीन बन जाता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। साथ ही साथ क्षार को जान लेते हैं, क्षार तीखा होता है जिसे बीटर बोलते हैं। लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देता है, अम्ल से क्रिया करके क्या कर हो जाता है, ये उदासीन बना देता है। तो इसकी बहुत सारे अवधारणाएं हुई, यानी कि थ्योरीज आए, जिसपे पता चलता है कि अम्ल किसको कहते हैं यानी और क्षार किसको कहते हैं। इसकी बहुत सारी पहचान करने की यानी कि परीक्षण की विधियां आई, जिसके आधार पर कुछ सिद्धांत है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जहाँ पे पहला सिद्धांत है आर्हीनियस, इन्होंने सबसे पहले सिद्धांत दिया अम्ल और क्षार संबंधी अवधारणा का। तो सन 1884 में इसने सिद्धांत दिया और बताया कि जो पदार्थ यानी कि वे पदार्थ जो अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जल में आयनित होकर H+ आयन देते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ एसिड का, HCl, ये जल में आयनित होकर H+ और Cl- देते हैं, H2O माध्यम ऐसा रख लेते हैं। और उसके बाद क्षार वे पदार्थ है जो जल में आयनित होकर OH- देते हैं। जैसे कि मैं KOH या NaOH का एग्जांपल ले लेता हूँ, KOH ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जल पे पूरी तरीके से आयनित होकर OH- आयन देती है। लेकिन इस सिद्धांत में अम्ल और क्षार की पहचान केवल जलीय माध्यम में यानी कि विलयनों में होती है। किसी ठोस पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को हम नहीं जान सकते। तो धीरे धीरे फिर आगे इनके और बहुत सारे अवधारणाएं आई, जहाँ पे अगला अवधारणा है हमारा सिद्धांत है ब्रॉस्टेड और लारी का सिद्धांत। इन्होंने 1923 में दिया, जहाँ पे बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दान करता है, साथ ही साथ इसे प्रोटॉन दाता भी बोलते हैं। और क्षार वे पदार्थ होता है जो उसी प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। इसका भी एक एग्जांपल है, जैसे कि HCl का ही एग्जांपल लेके हम बता सकते हैं इसमें कि ये H+ और Cl- यानी कि एक प्रोटॉन क्या करता है, देता है, H+ प्रोटॉन होता है। और साथ ही साथ अगर मैं लूँ अमोनिया, ये आपका एसिड का एग्जाम्पल है और ये है बेस का एग्जाम्पल, क्षार का एग्जाम्पल है। तो अमोनिया का क्या करता है, इसी जो प्रोटॉन है उसको ग्रहण करके अपना क्षारीय गुण दिखाता है। ये हो जाएगा आपका NH4+। फिर इसके बाद बढ़ते हैं संयुग्मी अम्ल असंयुग्मित क्षार किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमको समझना है कि अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन त्यागता है। तो अम्ल के प्रोटॉन त्यागने से बना क्षार उस अम्ल का संयुग्मित क्षार, तथा क्षार के प्रोटॉन ग्रहण करने से बना अम्ल उस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पे इसी को समझना है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, HCl प्लस H2O। तो यहाँ पे ये अम्ल एक है और ये क्षार एक है। फिर क्या करेगा, ये H+ अपना इसको दे देगा और ये बन जाएगा Cl- और H3O+। ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे ये बन जाएगा आपका क्षार और ये बन जाएगा अम्ल। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस यानी कि संयुग्मी और अम्ल और क्षार को बता सकते हैं। यहाँ पे जो अम्ल था वो अपना H+ दान किया और क्षार बना लिया, और जो क्षार था वो उसी H+ को ग्रहण करके H3O+ बना लिया और अम्लीय गुण दिखाया। फिर उसके बाद है लुईस का सिद्धांत। लुईस का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई भी पदार्थ अगर अम्लीय है तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, और अगर क्षारीय है तो वो क्या करता है, दान करता है। तो इसे इलेक्ट्रॉन ग्राही बोलते हैं अम्ल को, और क्षार को इलेक्ट्रॉन दाता बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है NH3 और BF3 वाला एग्जांपल, अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 का एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे NH3 को लिख लेते हैं अलग अलग, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। तो इस तरीके से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके
इस तरीके की संरचना बना लेगा ये HNNH, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉनों का ये क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। और इस तरीके से बोरान ट्राइफ्लोराइड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका अम्ल, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये हो जाएगा क्षार। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, वीक बेस। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, ये पूरी तरीके से जल पे आयनित होगा और H+ आयन देगा, इसी को हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। जैसे कि HCl का फेमस एग्जांपल है जो H+ और Cl- देगा। साथ ही साथ प्रबल अम्ल में टोटल 3 प्रकार के अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। 3 फेमस ये अम्ल हैं जिनको बिल्कुल याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद है प्रबल क्षार, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं NaOH, ये जल पे पूरी तरीके से आयनित हो जाता है, ये NaOH और OH- आयन देता है। फिर इसके बाद आते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ये जल पे पूरा पूरा आयनित होता ही नहीं, जल पे घुलता ही नहीं है, तो लेकिन H+ आयन ये देगा, कम मात्रा में देगा, तो इसका एसिटिक एसिड का है CH3COOH, ये जल पे आयनित होगा और CH3COO- और H+ देगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, पूरा पूरा आयनित नहीं होता है, इसी वजह से इसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। उसके बाद है दुर्बल क्षार, वीक एसिड, तो इसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक एग्जांपल लेते हैं, CaOH2। ये क्या होता है, जल पे पूरी तरीके से आयनित नहीं होता है, कम मात्रा में आयनित होता है और OH- आयन देता है, तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा Ca++ में टूटेगा और साथ ही OH 2OH- में टूटेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अम्ल और क्षार की इतनी ही अवधारणाएं हैं जो इस टॉपिक में, इस वीडियो में ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। ये जो संख्या है, हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और आज साथ टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 2।